विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी आज पूरे राज्य में 81 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के महानगर कार्यालय में। यहाँ पर भी देखिए सैकड़ों के तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अपने प्रत्याशी का चयन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 डब्बा दिया गया है। 2 डब्बे में प्रत्याशियों के नाम को उसमें पर्ची के माध्यम से डालना है। जो जिसे पसंद करते हैं वो उन प्रत्याशी के नाम को उसमें डालेंगे। प्रक्रिया क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन ये जादुई डब्बा जो है इसी से नाम निकलेगा और उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा आयोजित किया गया है, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये देखिए यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है एक तरह से शुरू हो चुकी है। विधानसभा के लिए आम जनता तो बाद में वोट करेंगे, लेकिन प्रत्याशियों के चयन के लिए पहले ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वोटिंग के लिए यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। हम पीछे की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ वो डब्बा है। इसी डब्बे में लोग अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम का जो है चयन कर रहे हैं। इसी पर्ची के माध्यम से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी महानगर कार्यालय में, यही वो कमरा है जहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। पर्ची के माध्यम से ही उस डब्बे में अपने उम्मीदवार के नाम को बंद कर रहे हैं। विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया बाद में होगी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। क्यों ये प्रक्रिया हो रही है, कब से हो रही है और क्यों इसकी ज़रूरत है, ये हम जानेंगे। महानगर के अध्यक्ष हैं। क्यों वरुण जी ये प्रक्रिया जो है पूरे प्रदेश में आज हो रहा है, क्या है और कितने उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है इसके माध्यम से? क्या जिसको जो मन होगा वो डालना है या फिर निम्नलिखित उम्मीदवारों के नाम पर ही चयन होगा? नहीं, पार्टी जब भी कोई बड़ा निर्णय लेती है, जब ऐसा कुछ चुनाव का बात रहता है तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ताओं से राय लेके ही कुछ पार्टी एक ठोस निर्णय में जाती है। उसी के निमित्त आज विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में भी हम लोगों ने रायशुमारी करके कार्यकर्ताओं का राय लेके ही हम लोग आगे का प्रक्रिया बढ़ाते हैं। उसी के निमित्त आज विधानसभा चुनाव के पहले पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में यह प्रक्रिया चल रही है। इसमें कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई निम्नलिखित नाम है। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फिर डिफरेंस ऐसा है कि बूथ अध्यक्ष भी टिकट यहाँ पार्टी में मिलता है। यही पार्टी की ब्यूटी है। तो कोई भी प्रत्याशी अपने आप को यहाँ पे प्रूव करके यहाँ पे अपने आप को दावा पेश कर सकता है कि चुनाव मैं लड़ सकता हूँ, और उसी के निमित्त वो सभी से राय अपना देते हैं, मांगते हैं। उसी को कार्यक्रम के निमित्त हम लोग सब यहाँ पे आज रायशुमारी कराने का काम कर रहे हैं। वोटिंग के लिए कौन कौन ऑथराइज होता है, कितने सदस्य हैं जो वोट करेंगे यहाँ? वोट के लिए पूरे महानगर में हम लोग क्राइटेरिया बनाए हैं। जिला स्तर का कार्यकर्ता, मंडल स्तर का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र तक के संयोजक, सह संयोजक की भूमिका इसमें रही है। इसका यह मतलब है कि प्रदेश से लेके बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं जो अपना राय देंगे। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं कि इसको क्राइटेरिया ये नहीं है। जो भी कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता को इसमें सम्मिलित किया गया है। काफ़ी उत्साह दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में तो मतदाता के तौर पर आप भी हम भी वोट करेंगे, लेकिन अपने प्रत्याशी के चयन के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार चल रही उससे काफ़ी नाराजगी है काफ़ी लोगों में। तो सब बदलाव पूरे झारखंड में चाह रहे हैं। तो ये बदलाव की भीड़ दिख रही है और अपने प्रत्याशी, अपने पार्टी से जो कार्यकर्ताओं का प्रेम भाव है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। ये जादुई डब्बा है, दो डब्बा मिला है, उसी में बंद हो रहा है प्रत्याशी के भाग्य, यानी नाम उसी से अनाउंस होगा कि भाई कौन प्रत्याशी होगा। कब मिला डब्बा और कहाँ पहुँचाना है? बस ये आज कल ही डब्बा हम लोग को मिला है और आज यहाँ रायशुमारी करके आज ही शाम तक प्रदेश में हम लोग को जमा करा देना है। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेगी वो हम सभी को स्वीकार होगा। तो ये रायशुमारी का कार्यक्रम अभी देख रहे हैं महानगर कार्यालय में चल रहा है। ये जादुई डब्बा जो है वो भाग्य खोलेगा उस उम्मीदवार का जिसके नाम पर मुहर लगेगी। और भी बीजेपी के नेता हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया जो चल रही है वो किस तरह से पूरा। रमेश सिंह जी, ये रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी उत्साह दिख रहा है, काफ़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आम लोग तो विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के चयन के लिए भी वोट हो रहा है।
देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं के राय मशवरे से ही हर काम होता है। हर चुनाव में आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव में भी रायशुमारी हुआ था। विधानसभा के निमित्त कार्यकर्ताओं का अपने बात रखने का, अपने पसंदीदा जिनको वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करें, उनकी बातों को, उनके नामों को रखने का, उसमें इस बार पार्टी ने एक कॉलम जोड़ा, अपने सुझाव। एक एक कार्यकर्ता अपने उसमें सुझाव लिख सकता है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और कार्यकर्ताओं की राय भारतीय जनता पार्टी कैसे लेती है, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है और हर एक कार्यकर्ता देखिए आज हुजूम के रूप में अपने पसंदीदा प्रत्याशी का नाम लिखने के लिए और अपना राय देने के लिए पार्टी को आया हुआ है। उम्मीदवार बनने के बाद तो ईवीएम में भाग्य लॉक होगा, लेकिन आप भी एक दावेदार हैं, तो अभी क्या धड़कनें तेज है कि हमारे समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की राय पे ही कोई काम करती है। प्रत्याशी का चयन हो या किसी भी सांगठनिक काम को पार्टी के राय के, कार्यकर्ताओं के राय लेने के बाद ही कोई निर्देश आता है। अभी भी आप देखें कि जो हमने घोषणा पत्र के लिए उसको ओपन किए हुए हैं, कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है, सामाजिक संगठनों की राय ली जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और कार्यकर्ताओं के सुझाव के साथ ही आगे बढ़ती है। आज उसी का नज़ारा ये रायशुमारी है। तो बिल्कुल ये उत्साह बता रहा है। ये भीड़ देखिए, कतारबद्ध तरीके से लोग अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हैं। इनसे ही जानेंगे। अनीता जी, वोट तो बाद में देंगे, लेकिन प्रत्याशी के चयन के लिए भी ये कतारबद्ध तरीके से आप लोग खड़े हैं। किस तरह के उम्मीदवार का चुनाव? पहली बार ऐसा मौका मिला है कि कार्यकर्ता नेता चुनेगा। हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और बहुत लोग भी खुश हैं कि इस बार सब कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि हाँ, आज हम लोग का भी कुछ वजूद है। आज बताएंगे कि किस तरह के कार्यकर्ता चुनेंगे। वोट के समय तो हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं। आज भी के इतने लोग मिल करके चुनेंगे तो स्वाभाविक है, अच्छा उभर करके नेता ही आएंगे। किस तरह के उम्मीदवार का चयन? जो कर्मठ हो, जो तन मन धन लगाए पार्टी के लिए, वैसे को विधायक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग को ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि आज हम लोग मतलब राय देंगे उनको, तो ऐसे विधायक होंगे तो लगेगा कि वैसे नेता हमारे अपने ही होंगे। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी संख्या में लोग जो हैं आए हुए हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, किस तरह के उम्मीदवार का चयन करना है? देखिए, मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ENT सर्जन हूँ और मैं खुद भी एक उम्मीदवार हूँ। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के बीच में जो रायशुमारी हो रही है, दैट्स द इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ बीजेपी एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन सी। एंड कार्यकर्ता के तौर पर आप किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहें? आमतौर पर तो हम जब वोट, मैं एक पढ़ा लिखा सुयोग्य जो कि एक नया विजन लेके आया मेरे शहर के लिए, जो राज्य को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाए। रांची में जितनी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत तरीके से रिजॉल्व हो, एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों रिजॉल्व हो। और भी लोग हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर किस तरह के उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। ये जो रायशुमारी है, इसको किस रूप में देखते हैं? आप भी एक उम्मीदवार हैं, धड़कनें क्या बढ़ गई है? बिल्कुल नहीं। जो नेता बनना चाहते हैं, जिस प्रकार की जिनकी मंशा है, कुछ नहीं है। मैं उम्मीदवार रहूं न रहूं, इलेक्शन हो ना हो, हम सालों भर पिछले 4 दशकों से काम कर रहे हैं। प्रत्येक हाल में काम करते रहेंगे। लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा, यदि आपको लगता है कि मैं उस योग्य हूं, पिछले 40 वर्षों से लगभग एक टाइम खिचड़ी खा के जीवन गुजार सकता हूं, मुझे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, तो मैं चाहता हूं आपको योग्य लगता है तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। लोगों के कहने पर मैंने ये मन बनाया है, सेवा करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, किसी भी हाल में मैं कहीं भी रहूं। आमतौर पर जब ईवीएम में भाग्य कैद होता है, लोग वोट देते हैं, तब धड़कनें तेज होती है कि मेरे पक्ष में वोट पड़े। क्या आप लोगों की धड़कनें तेज है कि अभी मेरे पक्ष में वोट? मैं साधक व्यक्ति हूँ, साधना करता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैंने अपने यौवन काल में ही सारा त्याग कर आया हूँ। यदि सेवा का अवसर मिलता है, माननीय योगी जी दिखा दिए हैं रास्ता, तो मुझे करना है। मुझे किसी प्रकार का नहीं, सेवा के अलावा दूसरा कुछ जानता ही नहीं हूँ मैं। क्या कैसा लग रहा है? आज रायशुमारी हो रहा है, कैसा उम्मीदवार का चयन होना चाहिए? आप लोग किस तरह का उम्मीदवार चयन करें? उम्मीदवार का चयन तो पार्टी करती है, हाईकमान के ऊपर निर्णय है, लेकिन आप अपना राय तो देते हैं। हमारा ये अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और अनुशासित पार्टी होने के कारण इसके कार्यकर्ता भी अनुशासित हैं और नियम सम्मत चुनाव हो रहा है। अभी हमारे रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक के रूप में गीता बालबुचू जी हैं
और जटाशंकर पांडे जी आए हुए हैं, वरुण कुमार साहू जी इसको ठीक ढंग से चुनावी प्रक्रिया करा रहे हैं। जितने भी महानगर के मंडल अध्यक्ष हैं और तो मंडल के अध्यक्ष जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, महाशक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथ के प्रभारी, बूथ का अध्यक्ष, ये सारे लोग वोटिंग देने के लिए मान्य हैं। सभी को 3-3 नाम का देने का राइट है और जो अपना विचार चाहे विचार भी देंगे। जिनका नाम भी छनकर आएगा पर्यवेक्षक ऊपर में लिख कर देंगे और जो पार्टी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होगा। सिर्फ आयवास है या फिर ये इसकी वास्तविकता में इसका उपयोग है? इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते, चूंकि हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो पार्टी करेगी वो हम लोग को माने हैं। बिल्कुल, देखिए और भी लोग इंतजार में हैं, किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, किस तरह के उम्मीदवार का चयन करना, और क्या लग रहा है कि रायशुमारी से एक उचित और जो काम करने वाले उम्मीदवार? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रायशुमारी किया गया है, हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें अपना विधायक चुनने का मौका मिला है और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम जो जन जन की बात सुने, लोगों के दुख को समझो, ऐसे नेता का हम लोग चुनाव करेंगे। बिल्कुल, ये 2 डब्बों में उस उम्मीदवार के भाग्य कैद हो जाएंगे और प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा जो जादुई डब्बा अब यहाँ रखा गया है। लोग अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम उसमें पर्ची के माध्यम से डाल देंगे। अपने सहयोगी छोटू के साथ मदन सिंह, न्यूज़ वाइस को